જ્યાં સંત પધારે ત્યાં વૈકુંઠ પણ પધારે. એવી રીતે જ્યાં સંતો થોડી વાર પણ નિવાસ કર્યો હોય છે તે સ્થળો તીર્થરૂપ બની જતા હોય છે કે તીર્થરૂપ મનાતા હોય છે. એવું કહાની નથી પણ યથાર્થતા છે. ભારતમાં એવા ઘણા પ્રસંગો આપે જોયા હશે અને જાણો છો. जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको बाबा जी क्या बोले हैं मैं दोहरा देता हूं जरा सा. बाबा जी का कहना है कि कुछ बच्चे आए थे, रात भर रहे थे और सत्संग की बात हुई. उस पेड़ में भूत है ऐसी बात भी हुई और वहां पर ब्रह्म परमात्मा की प्रतिमा है, पावन जगह है, उच्च वाइब्रेशन है और जहां जाने से शांति मिलती है, आदि आदि सद्गुण सत वस्तु के बताए गए. लेकिन बच्चों को बात याद कौन सी रहेगी? पेड़ में भूत है, भगवान दयालु है, आनंद कंद है, अपने दिल में रहता है, हर दिल की धड़कन उसी की सत्ता से आती है. ये कमबख्त बात याद नहीं रखेगा, लेकिन पेड़ में भूत है तुझे लग जाएगा, ये बात याद रखेगा. जयराम जी बोल दो महाराज, जयराम जी बोल. ये अब इनका कहने का तात्पर्य है कि तमस प्रधान जो वृत्ति है वो हल्की बात जल्दी पकड़ लेती है. हम लोगों का मन हल्का है उसलिए हल्की बात पकड़ लेता है. जैसे गाली जितनी याद रहती है ना उतनी प्रभु की बात याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए. किसी जगह पर जाना हुआ और आगता स्वागता करने के लिए उस कुटुंबी ने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, उसमें एक आईएएस भी आ गए. अभी उनकी पोस्टिंग होनी थी, ऑर्डर आ गया था. आईएएस मीन्स कलेक्टर, कलेक्टर तो फिर कलेक्टर, जय जय. उसने कुछ कलेक्ट करना चाहा तो बाबा जी को बोला कि महाराज बोलो कुछ. महाराज थे ऐसे भोले भाले सीधे साधे राम કે બેટા ક્યાં બોલું કે રામ રામ કર. કે મહારાજ એ તો જાણું છું, એમાં કઈ નવું શું કહ્યું તમે? એટલું તો હું જાણું છું. મારા જેવા માટે કોક તમે વધારાનું કહો, નવું કહો. मेरे जैसे के लिए कुछ आप बढ़िया बात बताओ. बाबा जी भोले भाले तो होते हैं लेकिन भीतर बड़े अटपटे भी होते हैं. जयराम जी की तो कहा कि વધારે શું કહું તારા જેવા ગધેડાને. बस इतना कह के बाबा जी मौनी थे, फिर मौन धारण कर लिया. 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट चुपचाप रहे. वो गर्दनी बोलता कि बाप जी तुम्हें बहु दाड़े पधार्या, कंईक बोलो, अमृतवाणी सुनना है. बोले भाई मैं तो बोलूं लेकिन कोई पूछे तो बोलूं ने. तो कलेक्टर ने कहा कि पूछा तो हमको तो तुमने गधा कह दिया, अब कौन पूछेगा? महाराज मुझे तो बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे जैसे गधे और क्या पूछेंगे, ऐसा आपने जो बोला ना महाराज हमारे को बहुत दुख हुआ. बोले भाई सच बताना, तेरे को मैंने कहा कि राम राम जप, तू बोला मैं जानता हूं. जैसा तू गधा शब्द को जानता है ऐसा तू राम शब्द को जानता है? गधा सुनकर तू परेशान हो गया तो राम राम सुनकर तेरा रोम रोम आनंदित हो जाना चाहिए. तूने राम नाम नहीं जाना है तो मानना पड़ेगा वो कलेक्टर आईएएस ऑफिसर एक अकेला नहीं है, यहां सब सारी दुनिया में ऐसे ही आईएएस बैठे हैं. जय श्री कृष्ण कही दो. एक दो आदमी की बात नहीं है लेकिन प्राय बहुमति उन तमस प्रधान जीवों की है. दूसरी पॉइंट आपने ये कही कि संत एक वृक्ष की नाई होते हैं और दूसरे बादल की नाई होते हैं. ये दृष्टांत है. इस दृष्टांत के कुछ हिस्से के साथ मैं सहमत हूं और कुछ हिस्से के साथ मैं सहमत नहीं हूं. जयराम जी की वृक्ष की नाई होते हैं, छाए देते, फल देते, ये बात सच्ची है. बादल की नाई होते, बरसते, लेकिन बादल बरसने के बाद खाली हो जाता है और वृक्ष फल देने के बाद खाली हो जाते हैं. संत सब कुछ देने के बाद भी खाली नहीं होते, ये बात मैं कह रहा हूं. पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे और संत करे आप समान. और ये बात जरूर हमें मान्य है कि संतों की और भगवान की कुछ ऐसी हिलचाल होती है जिससे हम लोगों का बहुत फायदा होता है. जय श्री कृष्ण.
हम अगर सत्व प्रधान है तो उपदेश मात्र से बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन रज में हम जीते हैं तो हमारे सामने कृष्ण आकर उपदेश दे दें, तत्वमसी कह दें, ये हमारे बश की बात नहीं। राम आकर कह दे कि सब राम ही राम है तो हमारे बश की बात नहीं। राम जी को हाय सीता करना पड़ेगा हमारे लिए, और हाय भाई लक्ष्मण मैं अयोध्या में क्या कहूंगा, उठ भैया। और हनुमान जी तमे जाओ लक्ष्मण नो उपचार करवा माटे औषधि ले आओ, जल्दी करो भाई, तमे विलंब न करो। राम को ये लीला करनी पड़ेगी। जब राम को लीला करनी पड़ती है हमें जगाने के लिए, तो आशा राम को भी तो थोड़ी करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण कह दो। नारायण नारायण नारायण। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। हक के जामे मतलब उस शुद्ध विशुद्ध परमात्मा तत्व के अमृत के प्याले पिए बिना ये जीव टिक नहीं सकता। जब तक इसको सच्चा सुख नहीं मिले तब तक वो कहीं रुक नहीं सकता। दुनिया का वैभव उसके पास आ जाए फिर भी उसे कुछ न कुछ खोट का एहसास होगा। दुनिया भर की सत्ता आ जाए फिर भी कुछ न कुछ उसे भय रहेगा, चली न जाए और बढ़ती रहे। और दुनिया भर का सौंदर्य यश आ जाए, लेकिन राम रस जब तक नहीं मिला तब तक उसका दुर्भाग्य चालू रहेगा। फिर राम रस कह दो, कृष्ण रस कह दो, शिव रस कह दो, आत्म रस कह दो, प्रभु रस कह दो। कच्चा वेदांती भक्ति की काटेगा और कच्चा भक्त वेदांती की काटेगा, लेकिन पक्का भक्त वेदांती के महिमा को जानता है। तुम्हारा भक्ति शास्त्र किसने, अज्ञानी ने बनाया कि ज्ञानी ने बनाया? सच्चा भक्त जानता कि भक्ति शास्त्र ज्ञानियों की रचना है, और सच्चा वेदांती जानता है कि भक्ति भी तो वेदांत का ही अंग है। द्वेष की जगह कहां है? एक दूसरे के पोषक हैं भैया। वेद में कर्म की महिमा है, उपासना की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। एक पिता के 3 बेटे और पिता राज्य देना चाहता है, बड़े को दे दे, मध्यस्थ बीच वाले को दे दे, छोटे को दे दे, अथवा जो योग्य है उसको दे दे। तो दूसरे 2 भाई क्या करेंगे? एक भाई कोषाध्यक्ष बनेगा, अथवा सेनापति बनेगा, अथवा धर्म चर्चा का अध्यक्ष बनेगा। तो 2 भाई उस भाई के पोषक होंगे, तभी तो राज्य चलेगा। ऐसे ही कर्म, उपासना में भक्ति, योग आदि आ गया। ये सब के सब भैया हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये पोषक है। लेकिन बेजवाबदार वेदांती बोलेगा कि राम राम करवाથી શું થાય, और बेजवाबदार भगत कहेगा कि वेदांती तो शुष्क हो छे। उन बेचारे भक्तों को पता नहीं कि वेदांत जैसा रस और कहीं हो ही नहीं सकता है, और भक्त को पता नहीं कि वेदांत जैसा रस कहां है, और वेदांती कच्चे वेदांती को पता नहीं कि भक्त के हृदय की भावना की अमृत धारा तुझे क्या पता। तो लाजवाबदार बेजवाबदार भक्त वेदांती को देखकर आमली खा ले, और बेजवाबदार वेदांती भक्त को देखकर आमली खा ले, ये बात अलग है। लेकिन जो निष्णांत वेदांती है, भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से, कि गुरु की कृपा के माध्यम से, जिनको स्वस्वरूप का राम रस का ठीक से भान हो गया, उनके दिल के द्वार बहुत विशाल होते हैं। सिंधी जगत के एक फकीर ने गाया है, दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया हर हिक लाए हिक जहेड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा माण्हू कहेड़ा कहेड़ा, हर हिक खां बेगानो आहियां हर हिक सां थम यारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतलब मुंहिंजी दुनिया न्यारी, मुंहिंजो मज़हब प्यार करण आ प्यार करियां मां हर हिक खे, मुंहिंजो प्यार अज़ल ऐं अणखुट खूब विराया हर हिक खे, प्यार ही मुंहिंजो मालिक खालिक, प्यार ही संधी दिलदारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतलब मुंहिंजी दुनिया न्यारी। एक अच्छे संत हो गए, उन्होंने गाया, मैंने दिल के द्वार खोल दिए, फिर कौन आएगा कैसा आएगा वो मैं नहीं विचार करता हूं। मेरी निगाहों में तो वो राम का ही स्वरूप है, प्रभु का ही स्वरूप है, मेरा अपना आपा है। वो चाहे मुझे कुछ मान ले, लेकिन मैं तो उसे मेरा स्वरूप ही मानता हूं। ऐसा सच्चे भक्त की निगाह होती है, सच्चे वेदांती की निगाह होती है। जयराम जी कह दो ना। महाराज आज का श्लोक चलेगा। भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं
कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और वहां तक नहीं पहुंचे तब तक हमारी यात्रा चालू रहेगी। योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी भी कहते हैं उसी बात को, और गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं उसी बात को। अष्टावक्र संहिता में अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं जनक को, और याज्ञवल्क मैत्री को कह रहे। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राह, सत्य एक है, शाश्वत है, उसका बयान करने के लिए बहुत प्रकार से वर्णन हुआ, क्योंकि हमारे अंतःकरण बहुत प्रकार के हैं, बहुत आयामी है हमारा मन। एक से नहीं समझे तो दूसरे ढंग से, तीसरे ढंग से, और हर अंतःकरण की अपनी अपनी क्षमताएं योग्यताएं होती है। तो गीताकार ने कहा यस्य ज्ञानमयम तपः, भक्ति में भी अगर ज्ञान न होगा तो भक्ति के नाम पर शुष्की चढ़ जाती, खुश्की चढ़ जाती, और वेदांत में भी अगर रस नहीं होगा तो वेदांत में भी खुश्कता आ जाती है। तो वेदांत सुनने के बाद मनन करने से संशय दूर होते हैं, नित्याध्यासन करके चंचलता दूर होती है, और भक्ति करने से भावनाएं विकसित होती है। भावनाएं विकसित होते होते आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा कि वेदांत के आचार्य शंकर मत शंकराचार्य ने कहा कि जीव को जब तक अपने शिव स्वभाव का पता नहीं चलेगा तब तक उसकी धारणा होगी ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, इतना पाल ले तो सुखी हो जाऊं, इतना कर लूं तो सुखी हो जाऊं। लेकिन ये करने के बाद, पाने के बाद अंत में देखता है कि ठन ठन पाल बधु रह गयो। भक्ति के आचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, गोविंदाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने कहा चाहे द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत मत हो, लेकिन भगवान सर्वत्र है, ये द्वैत को स्वीकारने वाले भी ना नहीं बोलते। भगवान केवल इतने ही ऐसा नहीं, हमारा भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, ये बात उनको स्वीकार है। हमारा भगवान सर्वत्र है, फिर चाहे मेरा राम जी हो, मेरी अंबा माँ हो, हनुमान जी हो, अथवा मैं जिसको मानता हूं झूलेलाल, अथवा ईसा मूसा, जो जिसको मानते हैं, अपने भगवान को कोई सीमित नहीं मानता। जय राम जी की। अपने भगवान को कोई एक देशी नहीं मानता, और अपने भगवान को कोई ऐसा नहीं मानता कि अभी है और बाद में नहीं रहेंगे, अथवा बाद में तो रहेंगे, अभी है लेकिन पहले नहीं थे। अर्थात अपना अपना इष्ट हर द्वैत, विशिष्टाद्वैत वाले मानते हैं कि मेरा भगवान परमात्मा सदा है, सर्वत्र है और सब में है। जो सदा है वो अभी भी होना चाहिए, और जो सर्वत्र है वो यहां भी होना चाहिए, और जो सब में है वो हम में भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो हम में भी होना चाहिए, सर्वत्र है, सदा है, इस बात को चाहे किसी पंथ का हो, विशिष्टाद्वैत का हो, द्वैत का हो, अद्वैत का हो, ये बात पर तो सब आचार्य सम्मत हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान है, लेकिन उसको पाने में अज्ञान आवरण है और कुसंस्कार आवरण है, वे दो आवरण मानते हैं। गौरांग चैतन्य महाप्रभु के पंथ वाले, रामानुजाचार्य के, तो सुसंस्कार भक्ति भावना से सुसंस्कार क्रिएट करो ताकि कुसंस्कार चले जाए, और आगे चलकर तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। उन तत्ववेताओं के पास जाओ, कोई भक्त निगुरा नहीं मिलेगा। जय राम जी की। भक्त को भी तो गुरु होता है, वेदांती को गुरु होता है, भक्त को भी गुरु होता है। अरे रसोई का लोट भूनने वालों को भी गुरु होता है। रोटली भाखरीनी रोटली करवी हो तो पहला તમારે કોઈ ને કોઈ ગુરુ કરવા જ જોઈએ। બાને ગુરુ કરો, ભાભીને ગુરુ કરો, માસીને ગુરુ કરો, ફૈબાને ગુરુ કરો, નહીં તો નોકરાણીને ગુરુ કરો કે આટલો લોટ ને આવી રીતે પાણી ન ખાય। જો પહેલા ભાન ના હોય ને તો રબડી બનાવી નાખે, કાંઈક નું કાંઈક કરી નાખે। सीखने की दो पद्धतियां है, एक बाहर और एक भीतर। बाहर जो वस्तु को एक मशीन चल रहा है, तो घूमता हुआ मशीन दिख रहा है तो जरूर उसका कोई चालक है। अभी भले हमारे पास नहीं है, लेकिन संचा जो चल रहा है तो उसका कोई चालक है। अब वो चालक का अनुमान हुआ तो एक तरीका है कि मशीन को तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े पुर्जे पुर्जे कर दो, तभी भी चालक का पता नहीं चलेगा।
मशीन किस धातु की बनी वो पता चल जाएगा, लेकिन चालक का साक्षात्कार नहीं होगा। होगा क्या? ये पद्धति है बाह्य विश्लेषण की, इसे विज्ञान कहते हैं। और दूसरी पद्धति है अंदर गोता मार के विश्लेषण करने की, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान वस्तु को तोड़ फोड़ के जरा जरा अणु और परमाणु करके सिद्ध कर देगा कि ये नहीं, बाद में वो उनमें इलेक्ट्रॉनिक है, ये है, फलाना है, फलाना। आखिर कहेगा कि बस कुछ है, लेकिन यहां तक पहुंच जाएगा, प्रकृति के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन पुरुष का दर्शन इन आंखों से बाहर तोड़फोड़ करने से, पुरुष का दर्शन आज तक किसी विज्ञानी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ और नहीं हो सकता। क्यों? कि मशीन चालक को खोजना है तो मशीन की तोड़फोड़ नहीं, लेकिन खोजना है कि मशीन चालक ने कब मशीन बनाई, कैसे बनाई और अभी वो कहां है। अभी मशीन चालक कहां है उसका पता लगाकर, जिनको पता हो उनके बताए हुए मार्ग से थोड़ा चल कर देखो तो मशीन चालक मिल जाएगा। मशीन चालक अगर मिल गया तो मशीन चालक मशीन से छोटा नहीं हो सकता है। नृत्य नर्तक से छोटा है, गीत गायक से छोटा है, और बैंड बजाने वाले से छोटी है। तुम्हारे से बड़ी है क्या बैंड? नहीं हो सकती। ऐसे ये संसार की बैंड जो बजा रहा है वो बड़ा है और ये छोटी बैंड है। जयराम जी बोल दो। तो ये जो बैंड बज रही है मेरे गले में या मेरे आंखों के द्वारा देख रहा हूं, सुन रहा हूं, ये वो, लेकिन इसके पीछे कोई चालक है। इसके चालक का पता चलाना, इसके चालक के विषय सुनना, इसको बोलते श्रवण। और चालक के विषय में सुनकर ठीक उसके रास्ते कदम रखना, उसको बोलते मनन। और चालक के करीब पहुंचने की जो घड़ियां है उसको बोलते नित्यासन। और चालक के साथ हाथ मिलाप हो गया उसको बोलते साक्षात्कार। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, तो उस चालक को पहचानने के लिए गीताकार ने कहा कि हमारा चित्त कैसे होना चाहिए। जैसे बाबा जी ने कहा कि हल्की बात घुस जाती है, गाली हमको याद रहती है, लेकिन तुम आत्मा हो, अमर हो, जन्म मृत्यु तुम्हारा नहीं है, भूख प्यास तुमको नहीं लगती, प्राणों को लगती है। छपड़ा तुम्हारे बाल काले और गोरे नहीं होते, शरीर के बाल काले और गोरे होते हैं। बुढ़ापा तुम्हारा नहीं होता है, बचपन तुम्हारा नहीं है भैया, ये तुम्हारे बॉडी का बचपन है, तुम्हारी बॉडी की जवानी है। और मृत्यु तुम्हारी बॉडी की होती है, तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारी नहीं होती। ये बात हम सुनते फिर भी नहीं लगता, लेकिन एक गाली कोई दे दे तो याद रहेगी कि अरे भर सभा में मेरा इंसल्ट किया था। तू ही है जुनेद मियां, देख लेंगे, खुदा खैर करे तो बंदा लहर करे। इसमें भी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तमस प्रधान, लोहे में लकीर, बस जरा सा अटक गई, अड़ गई तो अड़ गई, जिंदगी भर नहीं भूले। जब लोहा घन खाए जाए कुछ भट्ठे में और पिटाई कुटाई हो तब वो लकीर हटे, वो तामसी आदमी, बस गांठ पड़ गई। दूसरे होते रजस प्रधान, उनको थोड़ा जैसे मिट्टी में लकीर, ऐसे ही कुछ समय जाते किसकी हिलचाल होते ही लकीर समा जाती है। तीसरे व्यक्ति होते हैं रेती में लकीर, कोई व्यक्ति न भी पसार हो, रेते में लकीर हवाओं से अपने आप सम जाती। और चौथे व्यक्ति वे होते हैं जो चालक से मुलाकात की रहे हुए हैं, जिनको गुणातीत कहा जाता है, जिनको वास्तव में संत कहा जाता है। संत अभ्यासी होना एक बात है, संतत्व को उपलब्ध होना, जिसके जन्मों का अंत हो गया है, जिसकी भ्रमणाओं का अंत हो गया है, जिसके दुराग्रहों का अंत हो गया है। न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ऐसा व्यक्ति जिसे बुद्ध पुरुष कहा जाता है, स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है, ज्ञात ज्ञेय कहा जाता है, अथवा राम का दीदार करने वाला कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है बहते हुए पानी में लकीर।
बहते हुए पानी में लकीर दिख रही है और दिखते दिखते बिना हवाओं के, बिना आयास के मिट भी रही है। ऐसे ही जिसको तत्व का बोध हो जाता है, जो समझता कि संसार रूपी मशीनरी है, चलती रहती है, गुणों में रूपांतर होता रहता है, लेकिन चालक अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है। ऐसी कई मशीनें बना बना कर चालक ने छोड़ दी, लेकिन चालक अपनी महिमा में है। यहाँ का चालक तो बीमार होगा, मरेगा, लेकिन वो चालक न बीमार होता है, न मरता है, न जन्मता है। वो अजर है, अमर है और नित्य है। और उस चालक का कहना है कि तुम भी वही हो, ममई वांशो जीवलोके, जीव भूत सनातन। तुम सनातन हो, तुम मरने वाले नहीं, तुम मिटने वाले नहीं। लेकिन बेवकूफी से तुम मशीन को मैं मानकर बैठे हो, तो ये मशीन बूढ़ी भी होगी, इस मशीन को काट भी चढ़ेगा और इस मशीन का अंत में कबाड़ी खाने भी जाना होगा। जयराम जी की बिल्कुल कबाड़ी खाने जाती है। इस मशीन का नाश नहीं होता है, ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं समझना कि ये शरीर नाश हो जाएगा, कभी नाश नहीं होता है। मर जाएगा, जल जाएगा, लेकिन नाश नहीं होगा। व्हाट यू से बापू? आई से ट्रूथ। नाश नहीं होता है कि नहीं। ये देह रूपी मशीन तुमको मिला, तुम छोटे थे, मां बाप ने अन्न जल फल आदि खाया, उससे रक्त बना, उससे हम लोगों का शरीर बना। फिर हमने रोटी सब्जी आदि आदि भोजन किए और उसका कुछ कुछ हिस्सा हमारे शरीर में रहा। सात्विक हिस्सा से हमारे मन और बुद्धि को पोषण मिला, राजसी हिस्सा से हमारी मांसपेशियों को, रक्त को सिंचन हुआ, और तीसरा जो हिस्सा था वो हर रोज सुबह हम लोग खाली करके आ जाते पेट। तो कुछ कण हमने भोजन के रखे, उसी से हमारा शरीर मोटा हुआ। तो कुछ जल का भाग, कुछ तेज का भाग, कुछ वायु का भाग, कुछ आकाश का भाग, कुछ पृथ्वी का भाग। ये 5 भूतों का पदार्थ खाकर हमारा शरीर बढ़ा। और ये एक दिन में नहीं बढ़ा है, एक महीने में नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कि हम जन्मे थे और दूसरे दिन इतने हो गए, नहीं। 1 साल में बड़े हो गए, नहीं। 2 साल में इतने हो गए, नहीं। हम रोज बढ़ते रहे, हर क्षण बढ़ते रहे, हमको पता नहीं। जैसे दाढ़ी और मूछ सुबह 8 से 10 के बीच बढ़ती है, लेकिन आईना लेके बैठ जाओ कि कब बड़ी नहीं दिखेगा, लेकिन बढ़ती जरूर है। घर की खेती है, रोज मुंडाओ, रोज आएगी। जय श्री कृष्ण कह दियो। तो महाराज ऐसे ये शरीर बढ़ता है। बढ़ता है किससे? 5 भूतों से लेकर बढ़ता है। जब मरता है ये मशीन तो क्या होता है? फूंक देते हैं, जला देते हैं, अथवा गाड़ देते हैं। गाड़ दिया तभी भी इस शरीर के कण, इसमें जो जल विभाग है वो बाष्पीभूत हो जाएगा, व्यापक जल से मिल जाएगा। अगर जला दिया तब भी इसका जो जल तत्व है रक्त में, वो बाष्पीभूत हो जाएगा। वो कहीं जाकर बरसेगा, कहीं जाकर फूल होकर खिलेगा, कहीं गेहूं होकर पैदा हो जाएगा, और कहीं बाबा जी के आश्रम की फुलवाड़ी में भी बरस सकता है, वो हो सकता है। इसका तेज तत्व महातेज में, इसका वायु तत्व व्यापक वायु में, इसका आकाश तत्व व्यापक आकाश में, और इसका पृथ्वी तत्व अंत में पृथ्वी में रह जाता है, जिसको बोलते हैं आखिरी फूल, आखिरी सुगंध। उस है तो अड्डियां, लेकिन फूल बोलते हैं। आदमी तो चला जाता है, लेकिन उसकी मशीन के द्वारा जो कृतियां है उसकी थोड़ी सुवास रहती है। आदमी अच्छा था, परोपकारी था, संत सेवी था, सज्जन था, अथवा रावण जैसा था, राम जी जैसा था, कृष्ण जैसा था, कंस जैसा था, वैसा था, उसकी खुशबू रह जाती। लेकिन वो खुशबू भी समय पाकर काल के विशालता में वो समाप्त हो जाती है। वो समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका अपना आपा जो चैतन्य आत्मा है वो समाप्त नहीं होता। वो जो चालक है उसकी जैसी इच्छा वासना होती है, कर्म होता है, ऐसा लोकांतर में जाता है। फिर जैसे उसका ऋणानुबंध होता है, ऐसा ही वृष्टि के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, धुमस के द्वारा अन्न में, फल में, जल में आकर स्थित होता है। जीव भोजन करते हैं, फिर जीवों के रज और वीर्य के द्वारा उसकी जहां वासना होती है, जहां लेन देन होता है, वहां माता के गर्भ में जाता है। अगर लेन देन नहीं जमता है तो माता के गर्भ में जाकर भी बेचारा बाथरूम में चला जाता है, इसकी दुर्गति हो जाती है। फिर वहां पीड़ा सहता है, फिर भागता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और कभी कभी
4 पैर वाली माँ के अंदर में उसकी योग्यता होती तो वहां ठहरता है। कभी 6 पैर वाली माँ मिल जाती, कभी 10 पैर वाली, तो कभी 100 पैर वाली, तो कभी 2 पैर वाली। लेकिन जब 2 पैर वाली माँ मिलती है और अच्छे संस्कार मिलते हैं और जन्म जन्म के संस्कार मिटाने वाला जब सत्संग मिलता है तो उसको सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये जीव बेचारा घूमता रहता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं योग वशिष्ठ में 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो देह में संसक्त बुद्धि के, देह में संसक्त बुद्धि के व्यक्ति हर जन्म में देह में आसक्ति करके खाने की, पीने की, रहने की, जीने की वासना करके वे चीजें उनको मिलती है तो उनमें आसक्त होते और नहीं मिलती है तो उनके लिए तरसते हैं। आसक्त होते तो फिर दोबारा उसी वातावरण में जाते हैं और तरसते हैं तभी भी वो इच्छा से दूसरे वातावरण में जाते हैं। इसलिए ऐसे अभागे जीव कितने बार मरते हैं और कितनी बार जन्मते उसका कोई ठिकाना नहीं। हे रामचंद्र जी, ऐसे जीव असंख्य बार मरते हैं। गंगोत्री से गंगा चले, गौमुख से गंगा चले और गंगा सागर में जा मिले तो रास्ते के कितने बालू के कण हो सकते हैं वो कोई गिन सकता है, लेकिन ये वासना सहित जीव के जन्मों का कोई बयान नहीं कर सकता है। कितने जन्म ये जीव बेचारा पाता है। लेकिन जब उसको सत्संग मिलता है, सतपद में आता है और सत्य स्वरूप अपने चालक स्वरूप आत्मा की ओर आता है तो ये आत्मा में संसक्त बुद्धि जब होती है, जो देह में संसक्तता थी तो जन्मों से जन्मांतर तक भटका, अति विलासी हुआ तो पेड़ हो गया। बोले बाबा जी ये फलाना आदमी बड़ा चलता पुरजा है, फलानो माणस बहु होशियार छे, चलतो पुरजो छे। 100% बात साची, पुरजो चालतो ज रहेવાનો, 84 लाख योनियों चालतो रहेવાનો पुरजो। बहुत चतुर तो है लोग दूसरों को ठगने में, तो वो पुर्जा चलता ही रहेगा, हर माता के गर्भ में शीशासन करता ही रहेगा। इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। दूसरे को ठगने से सुविधा मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे, लेकिन भोग की आसक्ति और कपट के संस्कार अंतःकरण को मलिन कर देंगे, सतगुरुओं की बात जमने नहीं देंगे, वासना को उभरते उभरते जन्मों से जन्मांतर तक ले जाएंगे। रामतीर्थ कहते हैं इसे तू कलयुग मत समझ, करजुग है। एक हाथ ले एक हाथ दे, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी करके देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। इसी को वेदांत ने कहा निष्काम कर्म योग, और भक्ति ने कहा कि सब में भगवान है, सेवा शब्दों की मगजमारी है, बाकी बात तो एक की एक है। नानक जी ने कहा एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। गुलाब का फूल खिल रहा है, सुहावनी सुंदर सुगंध दे रहा है। फूल को तो हमने प्यार किया, लेकिन कांटों को देखकर हमने इमली खाई। लेकिन बुद्धिमान देखेगा कि जिस रस ने फूलों को जीवन दिया है, क्या उसी रस ने कांटों को नहीं जीवन दिया है? ऐसे ही जिनको बोध हो जाता है उनके लिए शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख और दुख, लाभ और हानि एक ही सत्ता से सिंची हुई ये सुवास फैलाने वाली विश्व वाटिका है। उसके चित्त में शोभ नहीं होता, और जिसके चित्त में शोभ नहीं होता उसके चित्त से नित्य नूतन आनंद बरसता रहता है, जिस आनंद को पाकर वो तृप्त हो जाता है। उपनिषद कहती है सतृप्तो भवति अमृतो भवति सतरति लोकान तारयति। वह तो तरता है लेकिन औरों को भी तार लेता है। मनुष्य में ये शक्ति है कि वो जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता की मुलाकात कर सकता है, लेकिन इन वासनाओं के कारण, तुच्छ पकड़ों के कारण, दुराग्रहों के कारण, नौकरी नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, बीड़ी नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, चाय नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने आप की खबर नहीं मिलेगी तो करोड़ों बार मर जाएगा। ये बात तू पक्की कर ले यार। कहेवत छे गुजराती में, चा बगड़ी तो सवार बगड़ी, दाળ બગડી તો દિવસ બગડ્યો, અથાણું બગડ્યું વરસ બગડ્યું, બૈરું બગડ્યું જિંદગી બગડી। પણ આશારામ એક વધારાની વાત કહે છે, જો સમજ બગડી તો 84 બગડી લ્યા।
ભલે દાળ બગડતી, ભલે બૈરું બગડી ગયું, વાંધો નહીં, પણ તમારી સમજ ના બગડે. તમારી સમજ ના બગડે તો બૈરું કાકા કઈને સુધરશે. લ્યો, જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો. दंडी स्वामी वेद धर्म पंडित की प्रशंसा सुनी थी कि वो गृहस्थी जीवन जीते हैं, लेकिन परमात्मा से तार जुड़ी है. अपना आत्मा और परमात्मा की दूरी मिट गई है. घड़े के आकाश और महाकाश के बीच का जो भेद है उनका हट गया है. उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है. मैं तो दंड लेकर घूमता हूं, सन्यासी हूं, काफी मेरे चेले हैं, लेकिन दुनिया भर के सब व्यक्ति एक आदमी के चेले हो जाएं, तभी भी सत्य का उसके साथ कोई संबंध नहीं है. जय श्री कृष्ण कह दो. दुनिया भर के सब आदमी एक आदमी के शिष्य हो जाए, फिर भी उसने साक्षात्कार किया है कि प्रभु में है, ये कहना संभव नहीं. और सारी दुनिया के लोग एक व्यक्ति को धुतकारते हो, और हो सकता है कि वो महान हो. ऐसा भी हो सकता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. और सब लोग प्यार करते हो और सचमुच में उसने प्यार तत्व को पा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है. तो मैं दंडी सन्यासी तो हुआ, लेकिन जिसके लिए मैंने सन्यास लिया वो काम अभी मेरा पूरा न हुआ. और ये वेद धर्म पंडित भले गृहस्थी में रहते, 3 बच्चे हैं इनके, मैंने सुना है इनकी खबरें. महाराज उनके चित्त में थोड़ा सा आकर्षण हुआ, लेकिन बाहर का मैं और मेरा, मैं अरु मोर तोर की माया, बशकर दीनी जीवन काया. दंडी સન્યાસી મારો મોભો. હવે ત્યાં ચાલીને ગ્રસ્તીના ઘરે જવાય કેવી રીતે? આ પૂંછડું બહુ નડે. जय श्री कृष्ण कह दो. लेकिन आखिर उन्होंने हिम्मत की, निश्चय किया कि कल 4 बजे जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं. उनके चित्त का निश्चय और पंडित के चित्त में स्फुरना हुई. जैसे पेस एक ही है ना, यहां रिंग करते और अमेरिका में बजती है कि एकता है, उसलिए ऐसी चित्त भी जब थोड़ा सूक्ष्म होता है तो दूसरे के चित्त में सजातीय संस्कार, टेलीपैथी जिसको कहते हैं, ऐसा हो जाता है. पंडित बेचारा गरीब था, उसने पड़ोस से कुछ चादर वादर तकिया वकिया लाके बाप जी को शोभा दे ऐसा एक आसन बनाना शुरू. लेकिन मिसिस पंडित बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक. शेर की देवे, 1.25 शेर की, 1.5 शेर की, कभी 2-2 शेर की दे देवे. पंडित को महाराज दे धमाधम. और बाबा जी आ रहे थे. बाबा जी ने देखा जो एक अपनी पत्नी को नहीं सुधार सका, उसको परमात्मा की चालक का पता चल गया है. ऐसा लोग बकते हैं खाली. बाबा जी उस पंडितानी का जो रोष पंडित पर बरस रहा था, उस रोष को देखकर बाबा जी ने पीछे कदम उठाए. पंडित भागा, पैर पकड़ लिया कि महाराज आप कई दिन से सोच रहे थे इस दास के घर आने को, और कल 4 बजे आपने निर्णय किया था, और तब से मैंने उधारी चदरिया लेकर गादी बनाई है, और महाराज आप जा रहे. बोले जा उसलिए रहा हूं भैया कि तेरी पत्नी तेरे साथ रहती है. बाबा जी ने एक पॉइंट ये भी कही थी कि साथ में होते हैं तो उतना आदर नहीं होता है, और दूर होते हैं तो आकर्षण होता है. उस बात को मैं अपने ढंग से कह रहा हूं. जयराम जी की. भगवान को देखकर गरुड़ को मोह हो गया, लेकिन भगवान की चर्चा सुनकर गरुड़ को श्रद्धा हो गई और मोह दूर हो गया. ऐसे ही रुक्मणी जी को, सुदर्शन को, औरों को भगवान का सानिध्य पाकर कभी कभी थोड़ा ऐसा हो जाता था, और जब सत्संग मिला तो फिर ठीक हो जाते थे. सत्संग बड़ी चीज है. कई संत तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी सत्संग ज्यादा ऊंचा है. और भगवान दर्शन देंगे तभी भी तो अंतिम कृपा करेंगे. तो अगर ऑर्डिनरी कृपा किया तो आपकी जो वासना है वो आशीर्वाद दे देंगे, अच्छा एवं अस्तु, पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, यश की इच्छा, हाँ कह देंगे. अगर भगवान बहुत प्यार करेंगे और आप बोलेंगे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो वही दीजिए, तो भगवान बोलेंगे फिर बैठो गीता सुनो, अथवा राम जी होंगे तो हनुमान जी को कहेंगे उपनिषद सुनो. सत्संग. शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को जाते. सत्संग की बड़ी बलिहारी. तो पंडित ने कहा कि महाराज चलिए सत्संग करेंगे. बोले तुम्हारे सत्संग के से तो तुम्हारी औरत भी नहीं सुधरी, वरी यार हमारे को क्या सुधारेगा. जयराम जी की बोल दो. तुम्हारी मिसिस तुमको गालियां दे रही है, जैसे तुकाराम की मिसिस सिलड़ी का गन्ना दे मारा पीठ पे. तुकाराम बोलते बहुत चतुर है, 2 टुकड़े कर दिया, आधा तेरा और आधा मेरा. विरोध का प्रसंग तो आता है, दुख का प्रसंग तो आता है, लेकिन चित्त में शोभ नहीं होता है, उसी का नाम संत. धन्य है तुकाराम महाराज.
ऐसे पंडित भी बड़े स्थिति प्रज्ञ थे। उसने कहा कि महाराज पंडितानी शेर की 2 शेर की, आप समझ गए ना, शेर 1.5 शेर 2 शेर की, आप समझ गए ये बात। इन बात को तो जल्दी समझते, लेकिन जो मैं समझाना चाहूं वो समझ लो आप। मैं समझाना चाहता हूं, तुम ऐसा समझो कि जहां फिर समझ का कोई जरूरत नहीं, ऐसा पालो कि पाने की कोई जरूरत नहीं, और ऐसा देख लो कि फिर देखने की कोई गुलामी नहीं। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तताहा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालेत। जिसको पाकर जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी चित्त चलित नहीं होता है, ऐसे तुम्हारे चालक को पहचान लो। मैं इतना कहना चाहता हूं। और वो चालक दूर नहीं है। और जैसे मशीन को तोड़फोड़ करना पड़ा, ऐसे इस मशीन को तोड़फोड़ नहीं करनी है, केवल अंदर गोता मारना है। दुख आ जाए उस समय देखो दुख किसको हुआ, भय आ जाए उस समय देखो भय किसको हुआ, चिंता चूर करने लगे तो देखो चिंता किसको हुई, मन को हुई, चित्त को हुई। चिंता नहीं थी उस समय भी कोई था, चिंता है उस समय भी कोई है, और चिंता चली गई उस समय भी कोई है। जो है वही तो यार चालक है, उसमें खड़े हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। वो दूर की चीज नहीं, कठिन नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि भगवान को पाने के लिए 25 साल चाहिए, कोई जरूरी नहीं। 15 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 50 साल चाहिए, कोई जरूरी नहीं। लग जाए दाव तो महाराज घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते बेड़ा पार हो सकता है। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन खड़ा, बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की, नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया, तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की, नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी, दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी, दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की, जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। ओम ओम ओम। जिन्होंने चालक के साथ हाथ मिलाया था, ऐसे गुरुदेव की लीला शाह की लीला है। आप लोग यश मुझे दे रहे हैं, गलती में हो। यहाँ वांगा कोतरा था, वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है उसमें भी वांगे थे, और यहाँ दारू छुपाया जाता था। जयराम जी की यहाँ जो तुम बैठे हो यहाँ भी बड़े बड़े खाइयां थी, खड्डे थे। लेकिन बाबा जी का ऐसा संकल्प था
मैं एकांत प्रिय व्यक्ति 7 साल डीसा के उस कुटिया में बंद रहा, किसी को पता तक नहीं चला। और कभी शाम को निकलता और लोग आते प्रसाद धरते और प्रसाद बांट देता, तो लोगों को ये इंप्रेशन हुई कि ये बाबा कोई आया और 7 साल से इसी झुपड़ी में रहता है, इस मकान में, पक्का मकान था कुटिया में। शाम को बाउंड्री खोलता और नदी को चला जाता है, फिर रात को आता है। 7 साल तक मैं छुपा रहा डीसा में। तो इस शिवलाल काका ने नाम सुना कि प्रसाद ही ज्यादा देते हैं। काका होटल छोड़कर प्रसाद लेने को आए और अभी तक प्रसाद चल रहा है। वो लीलाशाह का प्रसाद है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, प्रसाद माटे आया था। जय श्री कृष्ण कह दो। नारायण नारायण। अब देखो तो जोगी हो गए। तो बाबा जी का ये संकल्प था मेरे गुरुदेव का कि उन्होंने जो मेरे को हंसते हंसते दे दिया वो केवल मेरे तक महदूद न रहे। अगर मेरी लीला होती तो यहाँ खांड की बोरियां होती, लेकिन लीलाशाह की लीला है, इसलिए तुम्हारे पवित्र हृदय। नारायण बाप जी कहू तुम लीला देखाड़वा छे। हाँ जरूर देखाड़वायो छू, पण मारी लीला नहीं, मारा गुरुदेव नी लीला देखाड़वायो। नारायण नारायण। ओम ओम। इतना घोर कलिकाल होते हुए चारों तरफ अशांति के मेघ बरसते, ज्वालाएं उभरती हुई, फिर भी हम लोग इस समय तो वैकुंठ के सुख में हैं। जरूर बुगड़ा में बोलो बाप जी, जरूर ચોક્કસ બોલો, આમ કહી દો જરૂર। આ સ્થળ જોતા આમ હૃદય એમ બોલે છે કે જે ઋષિ મુનિઓની વાતો સાંભળેલી, પણ અત્યારે તો સર્વ ઋષિઓ, સપ્ત ઋષિઓના આશ્રમો અહીંયા એકઠા થઈ ગયા છે અને પરમ કૃપાલુ પરમાત્માનું વંદાવન પણ અહીંયા જ ખડું થઈ ગયું છે। એ બધું દ્રશ્ય પહેલા મેં જોયું હતું, અત્યારે જોઉં છું તો વાંકા કોતરા હતા। આજે અત્યારે જોઉં છું લીલાશાહની લીલા છે। મારા આસારામની લીલા છે। આસારામ संतों का तो स्वभाव है यश देना, ये तो संत का स्वभाव होता है, ये उनकी सज्जनता है, हमारे में कुछ नहीं, जो कुछ है उन्हीं की करुणा कृपा है। जय जय। ओम नारायण। आपका कोई अपयश करता है ना, तो आप अपनी गलती खोज लो, गलती है तो निकाल लो, और फिर गलती नहीं और फिर अपयश करता है तो आप उसको धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारा पाप काट रहा है। जयराम जी की। और आपको कोई धन्यवाद देता है तो उसकी उदारता समझो, उसकी सज्जनता समझो, उसकी साधुताई समझो। ऐसा हमने गुरु चरणों में बैठकर सीखा है। जय जय। नारायण 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 नारायण। आप तो तत्व की ज्ञान की बात करते, गुड बात करते, गीता की बताते, जीव का जन्म कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, चालक क्या है, मशीन क्या है, ऐसी रहस्यमय बात बताते। और फिर बच्चों जैसा खेल खेल रहे, मस्ती कर रहे, स्टेज पर मजाक कर रहे, ये क्या करते हो? मैं जवाब दे रहा हूं भैया, मुस्कुराना मेरी आदत है और प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे गुरुदेव के प्रसाद के प्रांगण में आया हो व्यक्ति जैसा आया वैसा का वैसा जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। जैसा आया उससे कुछ न कुछ वो बदला हुआ होना ही चाहिए, तभी तो मेरे लीलाशाह की लीला की अमरता है। चाहे फिर कितने अंश में बदलता है, वो कितना सहयोग देता है, कितना लेता है, लेकिन कुछ न कुछ। एक बात पूछूं कि तुम देसी घी की दुकान पर जाओ, घी वाला तुम्हें घी दे दे और तुम्हें पसंद नहीं पड़े, तुम उसको वापस कर दो, फिर भी तुम्हारे तपेली की चिकनाहट वो तो तुम्हारे बाप की हो गई यार। ऐसे ही मेरे लीलाशाह बापू का माल तुमको देता हूं, तुम वापस भी कर देना, फिर भी दिल की मस्ती तो तुम्हारे बाप की हो गई। मैंने सुना था 5213 વર્ષ પહેલા महाराज, 5213 વર્ષ પહેલા, 5213 વર્ષ पहले बिंद्रावन और मथुरा में कुछ पागल और पगलियां झूमते थे, लेकिन देखता हूं कि लीलाशाह की लीला अब उन पागल और पगलियों की दीदार मोटेरा में भी करा देती। नारायण 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 नारायण।
एक देशी अथवा कुप मंडुकता नहीं रहे मेरे पास आने वाले की। इसलिए इनका भक्ति, इनका ज्ञान, इनकी समझ, इनकी योग्यता, इनको पता चल जाए कि लीलाशाह की फैक्ट्री में से फंसा हुआ आदमी, ऐसा आदमी तैयार करना चाहता हूं। गांधीनगर का बड़ा ऑफिसर आया किसी आड़े दिन, देखा, घूमा, जगह बहुत सारी आवा थी, शांति મળે છે, પણ અહીંયા કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નથી। मैं क्या, कोई प्रवृत्ति नहीं, जगह बहुत फर्स्ट क्लास है, नंदनवन जैसा है, लेकिन यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं। मैं क्या, नहीं। जब वो जा रहा था मैंने कहा, साहब यहाँ वो प्रवृत्ति होती है कि कहीं नहीं होती। बोले शू था? मैं क्या, यहाँ भगवान बनाने की फैक्ट्री है साहब के बच्चे, जयराम जी की, ये भगवान बनाने की फैक्ट्री है। मैं बात कह रहा था उस पंडित की, तो पंडित ने कहा कि महाराज, ये अगले 4 जन्मों के पहले मेरी जो मिसेस है वो गधी थी और मैं था कौवा, तो मैंने चौंचे मारी थी, वो मेरा बदला चुका रही है, तो मुझे तो राजी होने के सिवा और क्या करूं महाराज। महाराज ने कहा कि हो, तुम इतने धीर, इतना अपमान सह रहे हो, उसका गला नहीं घोंट सकते? बोले महाराज, गला घोंटने से कर्म कटेंगे नहीं, कर्म और बढ़ जाएंगे, इसलिए कर्मों को पसार होने देना है, कर्मों का विरोध करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक बार संत तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया से चल पड़े कुछ भक्तों को लेकर, बहुत दिनों से जिसका नाम सुना था उस संत के दर्शन करने को। सरलता एक ऐसा सद्गुण है कि तमाम प्रकार की पकड़े अकड़े छुड़ा देती। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल व्यक्ति फिर यही होना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं करता। जय श्री कृष्ण कह दो, अरे कह दो जय श्री कृष्ण। तुलसीदास महाराज चले तो शिष्य बोला कि बाप जी हूं, आओ आओ, चाल बेला। संत हृदय नवनीत पुनीता, भक्तों के साथ चलते चलते काशी में उसी जगह पर पहुंचे जहां उनका एक खास भक्त रहता था, उसके घर पहुंचे। तुलसीदास ने पूछा कि हमने कई दिनों से संत रोहिदास की ख्याति सुनी है, हमें रोहिदास का दर्शन करने की इच्छा हुई। वो भक्त तो बोलता कि बाबा जी, गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं, रोहिदास? संत रोहिदास कोई नहीं यहां पर, और कोई ब्राह्मण रोहिदास भी नहीं है। वासुदेव ब्राह्मण तो है यहां सज्जन, नर्मदा किनारे के वासुदेव ब्राह्मण तो यहां है, लेकिन रोहिदास ब्राह्मण भी नहीं है। और संत भी नहीं है, रोहिदास चमार है। हाँ, वो थोड़ा भगवान का नाम राम राम करता है मन में, और राम तत्व को जानता न जानता पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा राम राम करता रहता है और उसकी थोड़ी सी ख्याति है। तुलसीदास ने कहा कि चमार जाति के हैं। हाँ, तुलसीदास जी के लिए तो कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस समय जात पात के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखा कि जाकर जाएंगे और भक्तों को लेकर तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और समाज में फिर जो भगवान की चर्चा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत चर्चा होने लग जाएगी। तुलसीदास ने सोचा कि सब भक्तों को नहीं ले जाता हूं, उनको बोला तुम यहीं रहो। एक जो बुद्धू था, बुद्धू आदमी चलेगा ने तभी भी उसको अच्छा भी नहीं लगा, तभी भी उसके वाणी में, उसके कुप्रचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बगावत नहीं करेगा। तो साहब लोगों को बॉडीगार्ड रखना चाहिए, लेकिन बहुत चतुर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धू होना चाहिए बॉडीगार्ड। जयराम जी की जय श्री कृष्ण कह दो। तो तुलसीदास महाराज एक बुद्धू शिष्य को ले गए, वीआईपी कोटा का मूर्ख था, स्पेशल मूर्ख था, जिसका नाम था हरिदास। तुलसीदास और हरिदास दो ही गए, कहां? रोहिदास के पास दर्शन करने को। देव योग से रोहिदास उस समय मरे हुए बैल का चमड़ा उधेड़ रहे थे, हाथ में शस्त्र था, हाथ रंगे हुए थे। उन्होंने भी सुना था कि तुलसीदास जी का नाम, और देखा कि संत तुलसीदास आ रहे। वो इतना शुद्ध प्रेम में, प्यार में, इतना अपने निजानंद में आ गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे हाथ रंगे हुए। हथियार फेंका और भगा, जाकर आलिंगन किया।
उस समय तुलसीदास 4 कदम पीछे हटे, लेकिन रोहिदास का प्यार इतना ही नहीं था कि 4 कदम पीछे हटे और रुक जाए। वो वीआईपी कोटा का शिष्य और गुरु गए हैं, रोहिदास के हाथ से हथियार फेंका गया और रोहिदास दौड़े तो तुलसीदास को तो सुना हुआ था कि चमार है, जात पात का थोड़ा प्रभाव उन दिनों में मन में रहता था, 4 कदम पीछे हटे। लेकिन रोहिदास का प्यार 4 कदम में रुक जाए ऐसा न था, सच्चे दिल का प्यार था। रोहिदास उनके गले लगे। थोड़ी देर के बाद फिर सत्संग हुआ थोड़ा, तुलसीदास ने विदाई ली, रोहिदास अपने काम में लगे। तुलसीदास देखते हैं कि मेरे सफेद वस्त्र को, जामा को मरे हुए बैल के रक्त के दाग लग गए। वीआईपी कोटा का जो शिष्य था, वीआईपी कोटा का समझ गए ना आप, बुद्ध था, उसको बोला धो के आ जा, चुपचाप दाग निकाल के आना। महाराज वो धोने गया है तो जो धोता है त्यों रंग और चमकता है, धोए से छूटे नहीं, बार बार हो तो सुरंग और रंग पकड़ता है। चिंतित हो गया। बड़े दिनों के बाद गुरु की अंगत सेवा मिली। जेको जन्म मरण ते डरे संत जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साधु जिना की सेवा पावे। अगर इंसान तुझे दुख मिटाना है तो सत्पुरुषों की सेवा पाले। वो धोने को गए, रंग और चमक रहा है, दुखी हुए कि हे प्रभु अब क्या करूं। जब आदमी बाहर के आश्रय छोड़कर आश्रय दाता की शरण जाता है तो अंदर से तुरंत रास्ता मिल जाता है। ये हजारों साधकों का अनुभव है। दिल्ली वाले सुनेंगे तब सुनेंगे, गांधीनगर वाले सुनेंगे तब सुनेंगे, और कब सुनेंगे कैसा सुनेंगे कहना संभव नहीं। लेकिन तुम्हारा दिलबर तो जब चाहो जैसा चाहो वैसा उसको सुना सकते हो, और हर घड़ी सुनने को तैयार है। 11 से 5 बजे तक की ऑफिस नहीं उसकी तो 24 घंटा हृदय की ऑफिस खुली है। जब देखो तो राम राम करके डुबकी मारो, बीजू शू करवानो। महाराज बात चल रही थी, वो जामा धोने को गया, लेकिन रंग और जोर पकड़ता गया। उसने सच्ची प्रार्थना कही। अंदर से आवाज आया कि अरे रोता क्यों है, कपड़े को मुंह में डालकर जरा चबा ले और चूस ले। चबाया और चूसा। जो कपड़ा चबाता गया और चूसता गया महाराज, तो कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। घटित घटना है, कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। उसको तो कुछ अजगैबी अनुभव होने लगा। कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन उसका दिल भी साफ हो गया। दूसरे दिन तुलसीदास जी महाराज राम कथा कह रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जरा व्यवहार में किसको अड़ना किसको न अड़ना, जरा किससे मिलना न मिलना, ये थोड़ा होना चाहिए। जरा थोड़ा व्यवहार में आचार विचार होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए। इस विषय पर बोलकर थोड़ा रोहिदास का जरा घिसा हुआ बोलना था, घस्तू बोलवाना था। घस्तू समझे छो ने, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज वाला बोलने का विचार था। इतने में वो सभा में से उठा है, कौन? वीआईपी कोटा का मूर्ख हरिदास। वो आकर चूंटली खांटता कि गुरुजी તમે જે કહેવાનો વિચાર કરો છો ને એ સભામાં કહેશો નહીં। कि શું કહેવાનો વિચાર કરો છો? कि कहवाना आप बोलना चाहते हैं कि रोहिदास ने चतुराई नहीं की, आचार विचार नहीं जानता, ऐसा आप बोलने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव उनकी सहजता से जो दागे लग गए थे, उस दागा को चूसने से मेरे दाग मिट गए, और इसीलिए मैं आपकी और दूसरों के दिल की बात जानता हूं। मेरे को त्रिकाल ज्ञान हो गया महाराज। तुलसीदास ने सोचा कि अपन लोग संत को पहचानने में धोखा खा गए। तुलसीदास जी वापस दौड़े हैं, संत है ना। आकर रोहिदास को कहते कि भैया मैंने तुझे नहीं पहचाना था, फिर से मेरे गले लग। रोहिदास कहते कि महाराज फिर से मैं 10 बार लगूं, लेकिन जब पहले गले लगा तब मैं नहीं था, वही गले लगा था। मैं नहीं था महाराज, मैं अभी 1000 बार लगूं। नाम और रूप से परे जो मेरा राम, मेरा ब्रह्म परमात्मा, उसी के चमत्कार, नहीं तो मरे हुए बैल का खून चाटने से कोई त्रिकाल ज्ञान हो सकता है? और तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, करना भी नहीं। तुलसीदास जी ने कलम उठाई,
चतुराई चूल्हे परी, चौपाई लिखी, चतुराई चूल्हे परी। जिस अक्ल होशियारी से तुम्हारे दिल में दिल भर की याद नहीं आती, उस अक्ल होशियारी को आग में चूल्हे में धकेल दो। चतुराई चूल्हे परी, पूर्व पर्यो आचार। ये आचार विचार सिस्टम अटेंशन ये सब ठीक है, लेकिन कभी ऐसे भी हो जाओ कि निर्दोष नन्हे मुन्ने की नाई। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay. All that you do with your minds. सब करो अपने उत्साह से, लेकिन कभी तो ऐसा करो कि कुछ न करने की भी जगह आ जाए। ऐसी शांति में भी डूबा करो ताकि उसको करने का मौका मिल जाए। और उसको करने का मौका मिलेगा ना, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे आंख में, तुम्हारी जीभ में, तुम्हारी निगाहों में 4 चांद लग जाएंगे यार। तुम उसे कुछ करने दो। तुम बीच में अड़चन होते हो, मैंने किया, मैं आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। कभी निर्दोष नन्हे होकर बैठो, निर्दोष होकर मैं तो नहीं जानता, लेकिन तू अगर मिलना चाहे तो तेरे लिए आसान है। मैं जैसा हूं तैसा हूं, लेकिन तेरा हूं, ऐसा करके उसे मोहब्बत करो। तुलसीदास जी ने लेखनी से लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। तुलसी हरि के भजन बिन, चारों वर्ण चमार, सियावर रामचंद्र की।